नमस्ते सभी को। आज हम फिर से एक नए स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 3 मैरीगोल्ड बुक एनसीईआरटी से है। यूनिट 5 द येलो बटरफ्लाई। उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद आप सबों को बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलो बच्चों, लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइए स्टोरी पर आते हैं। द येलो बटरफ्लाई। येलो का मतलब आपको पता होगा, येलो का मतलब होता है पीला। तो पीले रंग की बटरफ्लाई की बात हो रही है इस कहानी में। और एक बच्चा है सोनू, जिसका एक गार्डन होता है और उस गार्डन में एक पीले रंग की बटरफ्लाई आती है। ठीक है, अब उसी के बारे में ये कहानी है। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। सोनू के, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा है जो पोजीशन बताता है, यानी कि आपका संबंध बताता है। मतलब सोनूज गार्डन, सोनू का गार्डन है ना। तो एक पीले रंग की बटरफ्लाई फ्लू अराउंड। फ्लाई आपको पता होगा, फ्लाई मतलब उड़ना होता है। यहाँ फ्लू इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ये फ्लाई का पास्ट फॉर्म है, यानी V2 है, वर्ब का दूसरा रूप है। येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। सोनू के गार्डन में एक पीले रंग की बटरफ्लाई हर तरफ उड़ रही थी। सोनू सॉ द बटरफ्लाई। सोनू क्या करता है, उसको देखता है। सी मतलब आपको पता होगा, सी मतलब होता है देखना और सॉ मतलब देखा। ये पूरी कहानी आपके पास्ट फॉर्म में चलेगी, इसलिए सारे वर्ब के आपके फॉर्म्स जो मिलेंगे वो दूसरे वाले मिलेंगे, यानी V2 आपको मिलने वाला है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, पास्ट फॉर्म। सोनू सॉ द बटरफ्लाई, ही रैन टू कैच इट। वह दौड़ा, रन मतलब दौड़ना होता है, ही रैन वह दौड़ा, टू कैच इट इसे पकड़ने के लिए। इट यहाँ पर बटरफ्लाई है, ठीक है, तो वह दौड़ा उस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए। आगे देखते हैं। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। एक मतलब बहुत सारे वहाँ पर रोज़ के पौधे थे, बहुत सारे फूल थे और उस पर जाकर वो तितली बैठ जाती है। ठीक है, अब रोज़ बेड क्या होता है भाई, देखो जैसे ग्रास बेड होता है ना कि एक समान रूप से सारा ग्रास उगा रहता है, तो एक बेड की तरह, गद्देदार बेड की तरह दिखाई देता है। उसी तरह यहाँ पर भी स्टोरी में आप देख रहे हो कि जो रोजेज़ है ना वो एक समान रूप से लगे होंगे तो वो बेड की तरह दिखाई दे रहे थे। तो उस रोज़ बेड पर जाकर वहाँ बैठ जाता। इट सेट ऑन अ रेड रोज़, और वो एक उसमें से रोज़ पर जाकर बैठा। सेट मतलब बैठना और बैठा इसका सिट का सेकंड फॉर्म है। अब देखो क्या होता है। नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू। सोनू कहा, क्या कहा कि अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ। कैन का मतलब सकना होता है, तो एबिलिटी बताता है कैन, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को कर सकने की बात करता है। आई कैन डू इट, आई कैन लाफ, मैं हंस सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। और सोनू ने कहा नाउ आई कैन कैच इट, अब मैं इसे, नाउ मतलब अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ। ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। वो बड़े धीमे से, धीरे धीरे वॉक करते हुए चलकर जाता है चुपके से, टू कैच द बटरफ्लाई, उस तितली को पकड़ने के लिए। ही केम, वह आया। क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर। ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर। वो धीरे धीरे पास आया और पास आया और पास आया। बट देन, तभी क्या हुआ, ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। ठीक है, और यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन है। वो आश्चर्य के साथ कहता है कि अरे बटरफ्लाई उड़ गई। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो। और बटरफ्लाई, वो तितली कहाँ गई। नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड। उस बगीचे के नज़दीक में एक पॉन्ड होता है, मतलब एक तालाब होता है। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस। उस पॉन्ड में वाइट लोटस होते हैं। लोटस आपको पता होगा, कमल का फूल, सफ़ेद रंग का कमल का फूल होता है। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स। और उस कमल के फूल के चारों तरफ ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में, ये गोल गोल उसके पत्ते होते हैं। ठीक है, आपने कभी अगर लोटस फ्लावर देखा होगा तो उनके पत्तों को पे आपने ध्यान दिया होगा कि किस प्रकार से वो राउंड शेप के होते हैं और वो फ्लोट करते रहते हैं। लोटस फ्लावर भी आपके तालाब के ऊपर फ्लोट करता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है, और उसके लीव्स भी पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। फ्लोट करना मतलब तैरना, ऊपर में तैरना, ठीक है।
वो फ्लोट करते हैं। दे फ्लोटेड इन द वाटर, और पानी में वो क्या कर रहे थे, फूल और पत्ते जो हैं वो तैर रहे थे। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ, और ये जो बटरफ्लाई आती है और एक तैरते हुए पत्ते के ऊपर बैठ जाती है। अब क्या होता है आगे, सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर, जब वो पानी में, जब हम जैसे कि हम किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जाने की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रेपोजिशन इनटू यूज़ होता है बच्चों, इनटू। तो वो क्या करता है, ज़मीन से वो पानी में आ रहा है, पॉन्ड में आ रहा है, तो यहाँ पर इसलिए ये प्रेपोजिशन इनटू यूज़ हुआ है। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड, वो जैसे पानी में उतरा होगा तो फिर छींटे तो आएंगी ना, पानी तो हिलेगा। उसके बाद से क्या हुआ, ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, फिर क्या हुआ, इस आवाज़ के साथ जो स्प्लैश हुआ पानी, उसके साथ वो बटरफ्लाई को भाई इशारा मिल गया होगा कि कोई आ रहा है, वो उड़ गई। वेयर वॉज इट, सोनू लुक्ड अप, ही लुक डाउन। अब फिर से सोनू देखता है कि अरे वो कहाँ गई, वो ऊपर देखता है, नीचे देखता है। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री, अब वहाँ एक ना वॉल होता है, वॉल दीवार कहते हैं, तो दीवार के पास एक पीच ट्री होता है। पीच एक तरह का फ्रूट है जिसकी स्किन जो होती है बड़ी पतली होती है, मीठा सा फ्रूट होता है, और उस पेड़ के जो फूल होते हैं ना, पीच ट्री के जो फूल होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। इट हैड पिंक फ्लावर्स, इट किसको बोल रहा है, पीच ट्री को बोल रहा है। तो पीच ट्री के जो फ्लावर्स हैं ना वो गुलाबी हैं। द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रिटी फ्लावर, प्रिटी सुंदर, प्रिटी मतलब सुंदर, यानी ब्यूटीफुल आप कह सकते हो, ब्यूटीफुल। तो उस ब्यूटीफुल फ्लावर के ऊपर वो तितली जाके बैठ जाती है। आई कैन कैच यू शाउटेड सोनू, शाउट करना मतलब चिल्लाना होता है, और क्राई मतलब ये चीखना, चिल्लाना या रोना होता है। तो सोनू ने शाउट किया, चिल्लाया, आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, अप द क्लाइंब, अप ही क्लाइम्ड, वो ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ा। बट बैक इट फ्लू, वो वापस, तितली उड़ गई। इट यहाँ पर तितली के लिए यूज़ हो रहा है, वो वापस से उड़ गई। डाउन फ्रॉम द ट्री, वो मतलब उस पेड़ से नीचे की तरफ उड़ गई। सोनू जम्प डाउन टू, वो यहाँ टू का मतलब होता है भी, ये TO टू नहीं, टू होता है, TOO, इसका मतलब होता है भी। तो सोनू भी उसके साथ वो जंप कर गया, मतलब उस पेड़ से जंप कर गया उसको पकड़ने के लिए। ही चेज द बटरफ्लाई, उसने उसका पीछा किया। चेज़ करना मतलब होता है पीछा करना, चेज इसका V2 है, वर्ब का दूसरा रूप है। तो सोनू ने उसको चेज़ किया, पीछा किया। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द पीच ट्री, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। सोनू ने तो भाई उसका कहाँ कहाँ पीछा किया था। रोज़, पहले वो तितली गई थी ना रोज़ के पास, मतलब रोज़ फ्लावर के ऊपर बैठी थी, फिर वो लोटस फ्लावर के पास गया, वो मतलब गई तितली और उसके लीफ के ऊपर फ्लोट कर रही थी। उसके बाद वो तितली कहाँ चली गई थी, पेड़ के पीच ट्री के ऊपर चली गई थी, वहाँ तक उसने उसको पीछा किया सोनू ने, लेकिन सोनू उसको पकड़ नहीं पाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई स्टोरी में क्या होता है, क्या वो उसको पकड़ पाता है। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, अब सोनू उसको कहीं पर भी नहीं देख सकता था, कहीं नहीं मिल रहा था उसको। ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने हर तरफ देखा। एवरीवेयर मतलब हर तरफ, एवरीवेयर मतलब होता है हर तरफ। तो ठीक है, उस तितली को सोनू ने हर तरफ देखा, बट वो उसको कहीं नहीं नज़र आया। एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई, लेकिन अंत में, एट लास्ट मतलब अंत में, ही सॉ द बटरफ्लाई, उसने उस तितली को देखा। कहाँ देखा, देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेव इन द पीच ट्री, द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेव। उस पीच ट्री के ऊपर एक बड़ा सा मकड़े का जाला था और उस जाले में वो तितली जाकर फंस गई थी। इट लुक्ड सैड एज इट ट्राई टू स्केप, बड़ा ही दुख भरा माहौल था, बड़ा ही दुख हो रहा था देखकर कि वो तितली फंस गई थी उस जाले में और वो निकलने की कोशिश कर रही थी। स्केप मतलब निकलना, ठीक है। इट फ्लटर्ड इट्स विंग, अब जो ये तितली है उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। फ्लटर करना मतलब फड़फड़ाना होता है, और फ्लटर्ड लिखा हुआ है, ED जुड़ा है, मतलब फ्लटर का V2
दूसरा रूप, ठीक है। तो उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, फिर क्या होता है, इट ट्विस्टेड एंड टर्न। ट्विस्टेड एंड टर्न का मतलब होता है एकदम छटपटाना, ठीक है, कभी इधर मुड़ना कभी उधर मुड़ना, उसको कहते हैं मतलब ट्विस्टेड एंड टर्न। वो उसने मतलब अपने आप को बड़ा मतलब वो छटपटा रही थी, अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी, उसमें से स्केप करने के लिए, निकल भागने के लिए। स्केप करना मतलब निकल जाना, ठीक है। बट इट कुड नॉट स्केप, बट वो निकल नहीं सकी। द स्पाइडर्स वेव हेल्ड इट टाइट। होल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? होल्ड करना मतलब होता है पकड़ना, और जब हम हेल्ड लिखते हैं इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसका पास्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, वर्ब का पास्ट फॉर्म। ये पूरी कहानी आपको पास्ट फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उस स्पाइडर वेब ने मतलब उस मकड़े के जाले ने उस तितली को कस के पकड़ रखा था। पुअर बटरफ्लाई। बच्चा क्या कहता है, सोनू क्या कहता है कि बेचारी बटरफ्लाई। अब पुअर का मतलब सिर्फ गरीब नहीं होता है, जब हम किसी को बेचारा या बेचारी कहते हैं तब भी ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। तो अब ये देखकर सोनू को दया आया उस पर, कहता है पुअर बटरफ्लाई, बेचारी बटरफ्लाई। इन द मिडल ऑफ द वेव वाज अ बिग स्पाइडर, इट लुक्ड हंग्री। और उस जाले के बीचों बीच ना एक वो था, मकड़ा था, और वो मकड़ा जो है ना बड़ा ही भूखा दिख रहा था। हंग्री मतलब भूखा, ठीक है, हंग्री मतलब भूखा। तो वो बड़ा ही भूखा दिख रहा था। अब भाई वो भूखा, बट स्पाइडर क्या करेगा अब? इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई। इट यूज़ हुआ है यहाँ पर इस मकड़े के लिए। तो वो मकड़ा जो है ना वो क्या करना चाहता था, वो उस बटरफ्लाई को, जो फंसी हुई बटरफ्लाई थी ना स्पाइडर वेब में, वो उसको कैच करना चाहता था। कैच करना मतलब पकड़ना होता है, उसको पकड़ना चाहता था। अब क्या होता है, क्लोज़र एंड क्लोज़र क्रॉल द ब्लैक स्पाइडर। वो काले रंग का जो बटरफ्लाई था ना वो धीरे धीरे करके उसके नज़दीक आ रहा था, क्रॉल करता हुआ। देखो कीड़े जब चलते हैं ना उसको क्रॉल करना कहते हैं, या बच्चे जो नीचे जो छोटे बहुत नन्हे से बच्चे होते हैं ज़मीन पर वो चलते हैं हाथ के सहायता से, तो उसको कहते हैं रेंग रहे हैं, मतलब क्रॉल कर रहे हैं। कीड़े भी क्रॉल करते हैं। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट। ग्रैब करना मतलब होता है पकड़ लेना, एकदम से पकड़ लेना, ठीक है। तो इसके पहले कि वो जो भूखा स्पाइडर था उस बेचारे पीले बटरफ्लाई को पकड़ पाता, सोनू रैन, सोनू दौड़ा, एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। उसने फट से पकड़ लिया उस बटरफ्लाई को। इट वॉज सो प्रिटी। वो बहुत सुंदर था। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स। उसके पीले से जो पंख थे ना उसके ऊपर भूरे भूरे धब्बे थे, जिसे और खूबसूरत लग रहा था। सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई। उस नन्हे से बटरफ्लाई को सोनू मतलब उसको बहुत प्यार आया उस पर, बहुत अच्छा लगा उसे। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज़ हैंड। सोनूज़ हैंड, सोनू के, मैंने बताया था एपिस्ट्रोफियस जब लगता है तो वहाँ पोजेशन बताता है, मतलब आपका संबंध बताता है। तो सोनू के हाथ में वो ना उदास दिख रहा था, वो उदास दिख रहा था, वो जो येलो बटरफ्लाई था, राइट। सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी। लेकिन सोनू को कैसा बटरफ्लाई पसंद था भाई? खुश। वो चाहता था कि ये तितली खुश दिखे, मुझे खुश लगे। बट वो तितली तो भाई खुश नहीं थी। अब क्या होता है आगे देखते हैं। गो सेड सोनू फ्लाई अवे। सोनू क्या कहता है? जाओ, उड़ जाओ। फ्लाई अवे, उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो। सोनू ने उस पीले बटरफ्लाई को जाने दिया कि जाओ, तुम चली जाओ। इट सेट ऑन द रेड रोज़। और वो उड़कर कहाँ चली जाती है? जाकर रेड यानी लाल रंग के रोज़ पर, गुलाब पर जाकर बैठ गई, ठीक है। इट फ्लू टू द पीच ट्री। अब वो कहाँ उड़ के गई? पीच ट्री पर उड़ के गई। एंड देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ। और फिर जाके कहाँ तैरी? जहाँ जाकर तैरी वो लोटस लीफ पर। वो जो पॉन्ड में वो लोटस लीफ थे ना, गोल गोल से फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे, उसी पर जाकर बैठ जाती है। इट फ्लू मैरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। एक फूल से दूसरे फूल तक, फ्लावर टू फ्लावर मतलब एक फूल से दूसरे फूल तक वो खुशी से उड़ी, है ना। इट फ्लू मैरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। खुशी के साथ वह एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ी। मैरिली मतलब हैप्पीली। मैरिली का मतलब होता है हैप्पीली, मतलब
खुशी से वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक उड़ी। सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई। सोनू ने भी उसे देखा और बोला चलो ठीक है, उड़ो उड़ो, मस्ती करो। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन। फिर से वो खुशी के साथ, जैसे पहले खुश थी बटरफ्लाई और आराम से उड़ रही थी उसके पूरे गार्डन में, आज़ाद थी, खुश थी, उसी तरह से फिर से वो प्यारी सी जो तितली थी वो उड़ने लगी सोनू के गार्डन में, यहाँ से वहाँ तक खुशी के साथ। अब इस तरह से ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊँगी फटाफट से और कुछ इसके क्वेश्चन आंसर में देख लेंगे। यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग मैंने आप पर बता रखा है। जैसे फ्लोटेड का मतलब होता है स्वयं, ये सारे पास्ट फॉर्म में है, V2 में है, वर्ब के दूसरे रूप में है। फ्लोट करना मतलब होता है तैरना, स्विम का मतलब भी तैरना होता है। तो स्विम का पास्ट फॉर्म स्वयं हो गया एंड ये आपके फ्लोट का फ्लोटेड हो गया। पॉन्ड स्मॉल वाटर बॉडी, एक छोटा सा तालाब जिसको कहते हैं। चेज करना मतलब पीछा करना और चेज्ड इसका V2। रैन आफ्टर पीछा किया। क्लाइम गो अप ऊपर जाना, चढ़ना। पीच अ स्वीट फ्रूट विद येलो स्किन, एक मीठा सा फ्रूट होता है, फल होता है जिसकी जो छिलकी होती है ना वो पीले रंग की होती है। शाउटेड क्राइड, शाउट करना मतलब चीखना चिल्लाना होता है। और क्राई का पास्ट फॉर्म हो गया आपका क्राइड। स्केप बच निकलना, रन अवे। हेल्ड कॉट। होल्ड मतलब पकड़ना होता है, उसका V2 हो गया हेल्ड। क्या हो गया? हेल्ड। आगे देखते हैं क्रॉल करना मतलब रेंग कर चलना, क्रॉल्ड मतलब रेंग कर चला। मूव्ड स्लोली इसका मतलब हुआ। आगे देखते हैं ग्रैब कॉट, ग्रैब करना मतलब पकड़ लेना, होल्ड करना भी पकड़ना ही होता है और कैच करना मतलब पकड़ना ही होता है, तीनों का सेम मतलब है। होल्ड, ग्रैब, कैच। मेरिली हैप्पीली, मेरिली का मतलब हुआ हैप्पीली, खुशी के साथ। सी मतलब होता है देखना, सी मतलब देखना, और वॉच मतलब देखना। तो सी का पास्ट फॉर्म हो गया आपका V2 हो गया सॉ, और वॉच का हो गया वॉच्ड। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। पहली बार सोनू ने उस पीले बटरफ्लाई को कहाँ देखा था? सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग इन हिज गार्डन, उसके गार्डन में ही तो उड़ रहा था वो बटरफ्लाई। ठीक है, उसके गार्डन में वो उड़ता हुआ उसने उसको देखा। नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड, वो 3 जगह जहाँ पर जाकर उस तितली ने, मतलब वो तितली जाकर बैठी। कहाँ बैठी थी भाई? रेड रोज़ पर पहली बार, लोटस लीफ पर फिर सेकंड बार, फिर पीच ट्री पर चली गई थी वो, है ना। ऐसा ही वो 3 जगह पर जाकर बैठी थी। वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई, सोनू ने उस बटरफ्लाई का पीछा क्यों किया? सोनू चेज द बटरफ्लाई, सोनू ने उस बटरफ्लाई का पीछा किया। टू कैच इट, उसे पकड़ने के लिए। बिकॉज, क्योंकि इट लुक ब्यूटीफुल, वो सुंदर दिख रही थी, वो सुंदर दिखती थी, इसलिए उसने उसका पीछा किया था, उसको पकड़ना चाहता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, लेकिन सोनू ने जब उसने उसे पकड़ लिया था तो जाने क्यों दिया? सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, सोनू ने उसे जाने दिया, उस बटरफ्लाई को, उस तितली को जाने दिया। बिकॉज, क्योंकि इट लुक्ड सैड, वो दुखी दिख रही थी, वो दुखी दिखी। कहाँ? इन हिज हैंड, उसके हाथ में। एज सोनू वांटेड सी इट हैप्पी, जबकि सोनू उसको क्या चाहता था? खुश देखना चाहता था। ही मेड इट फ्री, सो इसने क्या किया? जाने दिया। वाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन, और वो बटरफ्लाई फूल पर क्यों गई? फूलों पर क्यों गई थी भाई? इसलिए गई थी। द बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन टू टेक रेस्ट, वो फूलों पर जाकर बैठी, क्यों बैठी? एंड टू सक द नेक्टर फ्रॉम देम। द बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन टू टेक रेस्ट, बटरफ्लाई जो है वो जाकर फूलों पर बैठी रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए।
एंड टू सक द नेक्टर फ्रॉम देम, और नेक्टर उन फूलों से चूसने के लिए। नेक्टर क्या होता है भाई? एक प्रकार का रस होता है जो फूलों में पाया जाता है, ठीक है। तो उन फूलों से उस नेक्टर यानी उस रस को चूसने के लिए बटरफ्लाई उस पर जाके रेस्ट करती थी, है ना, इसलिए वो जाकर फूलों पर बैठती थी। इस तरह से ये आपका पूरा चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग यहाँ ख़त्म होता है। अगली बार नई कहानी के साथ। बाय बाय।